Hello everybody, welcome back to Golden Wings. I hope all of you are doing great. Today we are starting a very important chapter of class 10th, that is surface area and volumes. So students, this chapter is really 100% scoring, but only if your concepts are clear. अगर आपके सारे concepts clear हैं तो I am damn sure कि आपको 100% score इस chapter में से मिल सकता है. And I promise you for this, but only after watching the full series of this chapter. So let's start. For no fear, no confusion, only marks. First of all, let's see what this video will bring for you. In this chapter, you will learn surface area of combination of solids, volume of such solids, and then board level questions in which you will learn step-by-step solutions. But before that, we must revise class 9 basics. Now the question arises that why this revision is important. All of you may think that you are in class 10th, then why you need to study class 9th. So students, this is important because firstly let me tell you a truth from board exams that most students lose marks not because questions are tough but because they confused between curved surface area and total surface area, sometime between radius and diameter, surface area and volume. So firstly, today's video will make your foundation strong. Firstly, consider what is surface area. तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा. इमेजिन यू आर हैविंग अ बॉक्स एंड इफ यू रैप इट विद अ पेपर, द एरिया कवर्ड बाय पेपर इज कॉल्ड सरफेस एरिया. मतलब आपने बॉक्स को सिर्फ आउटर कवर करना है, उसकी जो टॉप और बटन है उसको कवर नहीं करना. तो सिंपली बेटा अगर हम टॉप और बटन भी साथ में लेते हैं दैट इज टोटल सरफेस एरिया, एंड सिर्फ आउटर कर्विंग लेते हैं देन वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. इसको ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें बेटा तो ये सिर्फ कर्व्ड पार्ट है किसी सॉलिड का, और इसमें ऑब्जेक्ट ओपन है, सिर्फ साइड एरिया की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कोई बॉटल पे अगर हम लेबल यूज़ कर रहे हैं तो उसका टॉप और बटन उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा. एंड टोटल सरफेस एरिया में एंटायर सरफेस आ जाता है सॉलिड का, एक तो उसका कर्व सरफेस प्लस जो फ्लैट सरफेसेस हैं, और इसमें जनरली ऑब्जेक्ट क्लोज होगा और फुली कवर होगा. जैसे हमने एक गिफ्ट बॉक्स को रैप करना है, उसको हम कंप्लीटली रैप करते हैं तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होगा. और एरिया हमारा कोई भी है उसको हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही मेजर करते हैं. अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है बेटा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बटन और टॉप ओपन है देन वी यूज कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स देन वी यूज टोटल सरफेस एरिया. और बोर्ड एग्जाम्स में आपने अगर अच्छे से डायग्राम बनाया है, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया को लेबल किया है, अच्छे से फॉर्मूला आपने लिख दिया है, तो आपका 1 मार्क तो वहीं पे गारंटेड हो जाता है. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज वॉल्यूम. इमेजिन फिलिंग द बॉक्स विद वाटर. आपने कोई भी बॉक्स लिया, उसको आपने वाटर के साथ फिल कर दिया, देन द स्पेस ऑक्यूपाइड इनसाइड द सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम. आपने सॉलिड के अंदर की जो स्पेस जिसको वाटर के साथ कवर किया उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, और वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में मेजर करेंगे. तो अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करें तो सरफेस एरिया इज आउटसाइड एंड वॉल्यूम इज इनसाइड. नाउ लेट्स कंसीडर द फॉर्मूलाज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सॉलिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब. क्यूब में बेटा कर्व सरफेस एरिया एप्लीकेबल नहीं है, उसका टोटल सरफेस एरिया ही हम हमेशा फाइंड करते हैं क्योंकि क्यूब हमेशा क्लोज्ड ही होता है. देन उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 6a² वेयर a इज द साइड, एंड वॉल्यूम विल बी a क्यूब एंड वेयर सेम a इज द साइड. क्यूबॉइड की अगर बात करें तो उसमें हमारा अगर कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, वही बेटा अगर हमें उसका टॉप और बेस नहीं लेना, जैसे कि अगर हम एक रूम की 4 साइड्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं देन 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ. टोटल सरफेस एरिया में 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट इंटू लेंथ, एंड वॉल्यूम सिंपली यू विल कंसिडर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट.
Then let's see the exam tips for this. If we'll write formula clearly and हम डायग्राम में डायमेंशंस अच्छे से शो कर रहे हैं और जो हमने एरिया या जो भी वॉल्यूम हमने फाइंड किया उसकी यूनिट्स को क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं, तभी हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। साइलेंडर की अगर हम बात करें बेटा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया में एक r और एक हाइट जो है वो हम अलग से जोड़ देते हैं, तो 2πr(r+h). वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो होगा πr²h। यहीं पे बेटा फिर कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा दैट इज πrl एंड टोटल सरफेस एरिया πr in bracket l+r। वॉल्यूम विल बी 1/3 πr²h। और हमेशा हर डायग्राम में ध्यान रखना है आपने r और h एंड इन केस ऑफ कोन l जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज आपको वही है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। और पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी वही लेनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकेशन आपको नहीं गिवन तो आप जनरली 22/7 लेके क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड कोन के केस में अगर आपको हाइट गिवन है देन आपको स्लैंट हाइट दैट इज एल फाइंड करना होगा, और वो आप कैसे करोगे, √r² + h²। नाउ इन केस ऑफ स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों ही बेटा 4πr² होंगे एंड इसकी वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2πr², टोटल सरफेस एरिया इज 3πr² and volume is 2/3 πr³। Next is frustum of cone, that is also very important from exam point of view of class 10th। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, जब हम किसी कोन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे फ्लावर पॉट ले लेते हैं हम, कोई बकेट होगी तो वो जो है फ्रस्टम ऑफ कोन मीन्स कंप्लीट कोन नहीं है, वो हाफ कोन है। उसके ऊपर वाली जो एंगल हमारा बनता है वो नहीं है, हमने उसको कट कर लिया, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन आपका वो बन जाता है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के केस में बेटा दो रेडियस होंगे, अपर रेडियस और लोअर रेडियस, हाइट h। तो इस केस में अगर हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है तो √h² प्लस अब r² की जगह क्या लेंगे, दोनों रेडियस का डिफरेंस। ऐसे बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया में जो रेडियस है πrl हम कोन में लेते हैं, इसमें दोनों रेडियस का सम लेंगे। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया में एंड वॉल्यूम के केस में जहाँ पे हमारे पास कोन की वॉल्यूम होती 1/3 πr²h, तो यहाँ पे बेटा रेडियस की जगह दोनों रेडियस के स्क्वायर का सम प्लस उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। यूनिट्स की अगर बात करें तो बेटा यूनिट्स अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। सरफेस एरिया के लिए हमेशा हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे, वॉल्यूम के लिए क्यूब यूज़ करेंगे, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए बेटा हम स्क्वायर यूज़ करेंगे। और जैसा कि आपको पहले बताया कि पाई की वैल्यू हम 22/7 और 3.14 जो भी क्वेश्चन में इंडिकेट होगा वही लेंगे। अगर कुछ इंडिकेशन नहीं है देन वी विल टेक 22/7। और ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, आप 3.14 लेके भी क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो अगर आपको कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो ये क्वेश्चन ठीक किए थे तो मेरे इतने ही मार्क्स आने चाहिए लेकिन आए नहीं। तो ऐसा क्या होता है, सबसे पहले आप कई बारी रॉन्ग फार्मूला यूज़ कर लेते हो। मतलब सबसे पहले तो आपको अपने फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है। सेकंड, आपने सारा क्वेश्चन निकाल दिया, आपका आंसर भी ठीक आ गया लेकिन आप यूनिट्स नहीं मेंशन करके आए, तो यूनिट्स मेंशन नहीं करोगे तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। कई बार हम कर्व्ड सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और जनरली हमको ये भी लगता है कि अगर हमें किसी सिलेंडर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो हम बिना डायग्राम बनाए उसको आंसर को सॉल्व करके आ जाएंगे। बेटा डायग्राम के अलग से मार्क्स मिलते हैं, तो डायग्राम जो है उसको बनाना ज़रूरी है। तो आपको डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है और डायग्राम को लेबल करना है एंड देन
अपने आंसर के साथ यूनिट्स को हमेशा मेंशन करना है. So this was the main points that you have to consider while attempting your board exam. So what's next in the video series? You will learn combination of solids. So wait for the video and like, subscribe the channel, and remember one thing, that math is really easy when your concepts are clear. See you in the next video. Thank you, students.